स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल तेरी मेरी डोरिया की कहानी में अब तक आप सभी ने देखा कि शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आई है। और इसी के साथ अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे अब घर का सबसे बड़ा सदस्य और घर का सबसे यहाँ पर छोटा सदस्य आपस में लगड़ते झगड़ते नजर आने वाला है। क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि जहाँ पर एक तरफ दारजी अपने घर के सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए कहेंगे साइबा से, तो वहीं साइबा जिसे लगता है कि आज की आवाज यही है कि घर के आदमी और औरत दोनों को काम करना चाहिए, तभी यहाँ पर इक्वलिटी जैसी चीज होगी। लेकिन दारजी जिन्होंने यहाँ पर साइबा को पसंद किया था, आज उसी साइबा के खिलाफ वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों की टकरार शो की कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है, चलिए चलेंगे जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल तेरी मेरी डोरिया की कहानी में अब तक आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर साइबा ने हर मोड़ पर अपने आप को प्रूव किया। उसने बताया कि वो अच्छी इंसान है, वो झूठी नहीं है, वो अच्छी बहू बनने के काबिल है, अच्छी पत्नी के बनने के काबिल है, एक अच्छी यहाँ पर बहन बनने के काबिल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जमाने में किसी को अच्छाई रास नहीं आती है, इसीलिए तो जो अच्छा करता है अक्सर भगवान भी उसी की यहाँ पर जो है परीक्षा ले लेता है। और ऐसे में लग रहा है कि अब यहाँ पर गुम मेकर्स ने अपनी पहली कहानी यानी गुम में भी जहाँ पर सई को हमेशा परीक्षा के लिए ही बिठाया, तो वहीं अब लग रहा है साइबा के किरदार के साथ भी वो यही करना चाहते हैं। हर मोड़ पर वो खुद को साबित करती आई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को प्रूफ चाहिए कि उसे यहाँ पर क्या सच में सारी चीजें आती हैं। जैसे कि साइबा ने अभी 100 करोड़ की डील दिलवाई है, उसकी तारीफ करने के बजाय अपने घर की घटिया सी यहाँ पर जो है रीति रिवाज उसे यहाँ पर निभाने की बात दारजी कहते हैं। दारजी कहते हैं कि उनके घर की बहू बेटियां नहीं करती हैं घर से बाहर जाके काम। जब बात होगी यहाँ पे कियारा की, वो भी तो डिजाइन देती है, तब दारजी कहेंगे कि वो उसका प्रोफेशन नहीं बल्कि उसका शौक है। और जिस दिन उसकी शादी कहीं और हुई तो लड़के वालों के अकॉर्डिंग ही उसे यहाँ पर करना होगा, जो भी करना हो वो यहाँ नहीं कर सकती। दारजी की बातों से जहाँ पर कुछ एक लोग का मुंह बन गया, तो कुछ एक लोगों ने यहाँ पर स्माइल पास की है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबा के अगेंस्ट जो बात जा रही है अब यहाँ पर साइबा को लेकर जहाँ यानी अंगत और बाकी जगहों पर जो है बात कर ली है। दारजी ने कहा कि तू कोशिश कर कि साइबा जो है वो ना जाए ऑफिस। जी हाँ, दारजी का ऐसा कहना है कि घर की अगर बाहर रौनक गई तो घर की बदनामी होती है। और ऐसे में यहाँ पर आप सभी के दारजी ने जो कुछ भी किया उसे अंगत लेकर ये कहते हैं, ठीक है दारजी, मैं साइबा को ऑफिस का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। वहीं यहाँ पर वो ये भी कहते नजर आएंगे कि वो ऑफिशियली कोई काम कर भी नहीं रही है, यूं ही उसका आइडिया क्लाइंट को पसंद आया, तो इसलिए वो अब यहाँ पर डिजाइन बना रही है, 2-4 डिजाइन और वो बनाने वाली है। ऐसे में यहाँ पर दारजी जहाँ पर साइबा को भी अब इनकार करते नजर आएंगे, लेकिन उल्टा साइबा दारजी के आगे जो है अपनी हक की बात करेगी और उसे कहेगी कि अगर घर की औरतें और आदमी एक साथ मिलकर ना काम करें तो ये दुनिया ये समाज तो कभी उठ ही नहीं पाएगा। अगर आदमी बाहर जाते हैं तो घर के काम औरतें करती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों जगह पर दोनों आधा आधा काम करेंगे तो चीजें अच्छे से हो भी पाएंगी और किसी एक बंदे के सर पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। जहाँ पर साइबा जो है अब ये बात कहेंगी, लेकिन दारजी उसके अगेंस्ट होता नजर आएगा। लेकिन साइबा कहेगी कि आपकी दारजी मैंने हर बात मानी और अगर आप मेरे काम को रोकेंगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए कमाना बहुत ज़रूरी है और कमा के अपने फैमिली वालों को यहाँ पर जो है मनाना भी है। साथ ही साथ यहाँ पर वो ये भी यहाँ पर बताएगी कि उसके लिए पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि वो अपनी लग्जरी खुद खरीदना चाहती है, पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने भाई नहीं बल्कि दोनों बहनों और माँ बाप के लिए खर्चे करवा सके।
वो किसी और से मांगना नहीं चाहती है। लेकिन अब दारजी जो है वो साहिबा की बातों को मान जाएंगे, क्योंकि साहिबा कभी भी कोई भी बात जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए करने के लिए कहती है। ऐसे में दारजी मान तो जाएंगे, लेकिन दारजी के मना करने और घर की बेटी बहू को घर के अंदर रखने के पीछे असल में वजह कोई और है। वजह ये है कि दारजी जो है वो जानते हैं कि अगर मियाँ बीवी एक साथ वर्क प्लेस में होंगे तो कम ही बहुत ऐसा होता है कि चीज़ें स्मूथली चल जाएं। यहाँ पर जब मियाँ बीवी एक ही जगह पे काम करते हैं तो अक्सर क्लासेस हो जाते हैं। ऑलरेडी साहिबा अंगद का रिश्ता किन हालातों में हुआ था और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा होने की बजाय दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दूरियां आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो दूरियों की बात दारजी इंडायरेक्टली समझाना चाह रहे थे साहिबा को, लेकिन साहिबा को समझ नहीं आएगा। उसे तो काम और ऑफिस के काम से बाहर के काम से यही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब सीरत और गैरी की शादी की बात छिड़ेगी तो सीरत और गैरी यहाँ पर शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले अंगद से सीरत ने वादा मांगा है कि अगर सीरत को गैरी की वजह से प्रॉब्लम हुई तो सीरत का साथ अंगद को देना पड़ेगा। ऐसे में अंगद ने सीरत को वादा कर दिया है कि उसे मुश्किल घड़ी में वो कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सारी बातें सीरत अंगद के बीच में हुई तो साहिबा को जेलसी होने लगी है। उसे लगेगा कि उसका प्यार, उसकी सारी चीज़ें बेच गई। असल में तो यहाँ पर आप सभी के जो है अंगद वो पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं कहानी में। जी हाँ, यहाँ पर अंगद और साहिबा जहाँ एक बने थे एक दूसरे के लिए, साहिबा और इनका मैच सही है, लेकिन गैरी और सीरत का मैच इन दोनों के मैच को बर्बाद करने आया है। और अब यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी के यहाँ पर साहिबा और अंगद को। तो देखा आपने कि एक तरफ यहाँ पर दारजी ने तो अपनी बातें कह दी है, लेकिन साहिबा भी आप सभी को पता ही है कितनी टेढ़ी खीर है। यानी कि यहाँ पर वो अपनी बातें मनवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। उन्होंने यहाँ पर सीखा है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर अब साहिबा ने दारजी को उनके ही सिद्धांतों में फंसाकर उनको ही यहाँ पर बता दिया कि अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर मैं अपने घर वालों को पैसे कैसे भेजूं, और मैं यहाँ पे आपसे या फिर अंगद से पैसे लेकर अपने घर वालों को यहाँ पर पालना नहीं चाहती। मेरे अंदर आर्ट है और मैं अपने उस आर्ट से पैसे कमा कर अपने घर वालों को यहाँ पर पैसे भेजना चाहती हूँ। अब यहाँ पर साहिबा के इन सारी बातों से दारजी क्या मान जाएंगे, आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद खास होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।